जानबूझकर। और कहाँ से सरकार बना दोगे? कांग्रेसी विधायक बिक जाते हैं, इस बार अगर आगे जाते तो फिर बिक जाएंगे। एक चीज आपको बता देता चाहता हूँ भाई साहब, कांग्रेस इस देश के आम जनमानस के खून में है। हर एक आदमी के भीतर कांग्रेस बसी हुई है। कांग्रेस भारत के जनमानस में है और अभी कांग्रेस जिंदा है हर भारतीय के भीतर। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, व्यक्ति बिका, अब बिकने वाले कांग्रेस में नहीं बचे। अच्छी तरह से लिए उस व्यक्ति को इन्होंने क्या बना दिया, आपने देखा होगा, सीबीआई का डायरेक्टर। तो ऐसे खड़ीपा, ऐसे मोटा भाई, ऐसे मोदी भाई, और दो नाम और याद रखना भाई साहब, 2 और 2 4, मोदी भाई, मोटा भाई, अंबानी अडानी इस देश को बेच के छोड़ेंगे, उस देश को उस स्थिति में ले जाएंगे जिस स्थिति की कल्पना इस देश के लिए जान दी लोगों ने, उन्होंने कभी नहीं सोची। जान देने से एक और बात याद आई कि जो आरएसएस चड्डी गैंग के जो दलाल नहीं होते, जो पहले तो अभी आप फुल पैंट पहनने लगे, पहले हाफ पैंट पहनते थे, वो लोग क्या कर रहे थे? उन लोगों ने कभी भी आज़ादी की लड़ाई में अपना एक नाखून नहीं कटवाए, एक बाल नहीं कटवाए, खून की बूंद तो दूर छोड़िए, लेकिन हमारे हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूली पे लटक गए और हजारों लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के जेल गए। उन्होंने इस देश से जो लगभग 1600 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन स्थापित कर लिया था, उसको खदेड़ कर बाहर फेंका। उसी तरह राहुल गांधी 26 मई 2024 को इस देश से मोदी सत्ता को इस तरह से उखाड़ के फेंक देंगे कि कोई इनका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और जो इन्होंने इमारतें बनाई है, ये भाई साहब, ये कांग्रेस कार्यालय, इसको AICC बोलते हैं, लगभग कितने दिन होगा इसको बने हुए, आपने देखा होगा 100 साल से ऊपर होने को है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 साल में मोदी ने कैसी आलीशान बिल्डिंग बनाई भाजपा कार्यालय के लिए। उस बिल्डिंग को इस देश के लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और एकजुट होकर ये बना लेना चाहिए कि अगर इस देश में कोई है उनकी बात करने वाला तो सिर्फ राहुल गांधी है। जनता ये जान चुकी है कि राहुल जी की सदस्यता क्यों गई। उसका कारण कोई राहुल जी का जो मोदी OBC समाज का वो कोई भाषण नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने बड़ी संसद में ये बोला कि मोदी जी और अडानी जी के बीच में ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है या ऐसा रिश्ता है, जब मोदी जी के बारे में राहुल गांधी जी ने अडानी का रिश्ते की बात करी और एक बात और बोली कि वो 20,000 करोड़ किसके है जिसका आज तक लापता है, उस दिन ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब इस आदमी को संसद के भीतर नहीं आने देना है। क्यों? क्योंकि अगर राहुल गांधी जी संसद में रिकॉर्ड पे ये बात कह देते तो उनकी सरकार अभी गिर जाती, क्योंकि देश में एक भारी असंतोष है और उस असंतोष का कारण और कोई नहीं, गोडसेवादी विचारधारा, भाजपा की फांसीवादी विचारधारा है। ये विचारधारा जब तक इस देश में शासन करेगी तब तक ये देश के अलग अलग वर्गों में, जातियों में, समुदायों में बढ़ता रहेगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ रहा है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा की गोडसेवादी नीति है और कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी से डरते हैं क्या भाजपा वाले? इसमें कोई सवाल है? आपने देखा नहीं, जब राहुल गांधी जी ने कश्मीर से, कन्याकुमारी से यात्रा प्रारंभ करी, कितना मजाक उड़ाया इस गोदी मीडिया में, क्या नहीं कहा उनके बारे में? अरे नहीं, 1-2 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे, लेकिन जब पूरे 150 दिन श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा झंडा ले रहा, उस दिन ये मोदी सरकार, और जब दिल्ली से यात्रा निकली थी, आपको याद होगा, आप पत्रकार महोदय, आप ये हर चीज कवर करते हैं, उस दिन जब यात्रा निकली तो उन्होंने सुरक्षा तक नहीं दी राहुल गांधी जी को, पूरी सुरक्षा घेरा उन्होंने हटा लिया। एसपीजी हटाई, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं। राहुल गांधी जी आज हर एक इस देश के भीतर, गरीब जनमानस के भीतर, उनके दिल में अपना घर कर चुके हैं और उसको ये मोदी सरकार, भाजपा जैसी फांसीवादी सरकार कभी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन राहुल गांधी इस देश को प्रेम, भाईचारे, सद्भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये चाहे हाईकोर्ट चले जा, हम गए, सेशन कोर्ट गए और जिला कोर्ट गए, आपको अच्छे से पता होगा, ज़्यादा कुछ बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन जिला कोर्ट के उस जज का प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो जज दलाल नहीं था तो उसका प्रमोशन कैसे हो गया सजा सुनाते से ही? उसी तरह अभी जो हाईकोर्ट के जज ने फैसला, अरे पूरी तरह से साजिश है। साजिश बीजेपी की नहीं, मोदी, अमित शाह दोनों की साजिश है। और गोडसेवादी विचारधारा जो हेडक्वार्टर नागपुर से चल रहा है, उसकी साजिश है। उसमें पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। अभी सुप्रीम कोर्ट से राहुल जी को न्याय मिलेगा और ठीक 26 मई तक रिजल्ट आ जाएंगे। ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। उस दिन इस देश एक नया इतिहास रचेगा। रिकॉर्ड बहुमत
जो राजीव गांधी जी को जनता ने दिया था 418, उससे भी ऊपर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से इस देश में अपनी सरकार बनाएगी। और सरकार बनाने के पश्चात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस देश में भाईचारे, प्यार, मोहब्बत की रौनक वापस आएगी, महंगाई घटेगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी। रेलवे की बात कर लीजिए, बालासोर में क्या नहीं हुआ। अरे उस गृह मंत्री जी को तो शर्म आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो तड़ीपार है। लेकिन अश्वनी वैष्णव तो पढ़ा लिखा था नहीं था? बताओ क्या किया? रेल की पटरी में जाकर किधर गई भाई, किधर मरा, कितनी लाशें, अरे उनके कटे हुए चीतड़े से कटी हुई लाशें तक उनके शरीर के चीतड़े उड़ गए, वो नहीं मिला। उनके घर वालों से क्या ये लोग मिले? नहीं मिले। अरे फोटो खिंचवा खिंचवा के ये साबित कर दिया इस देश की गोदी मीडिया ने कि वो देश का कितना अच्छा रेल मंत्री है जो कि वहां पहुंच गया। अरे कोई एहसान नहीं किया, पूरा रेलवे सिस्टम खा गए, पूरे अच्छी तरह से दलाली कर करके सब कुछ अडानी को बेचने का एक इन्होंने पावर प्लांट सेट कर लिया। और पावर में ये है, ज्यादा दिन बचे नहीं है मित्रों, साथियों, भाइयों बहनों। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 26 मई 2024 के बाद इस देश में अगर ये गुंडे भाजपा वालों को कोई नाम लेने वाला इस देश के भीतर आपको मिल जाए तो मुझे सूली पे लटका देना, लाल चौक पे लटका देना हो। आपको लग रहा है जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उनकी एक जननायक की छवि उभरी, उससे बीजेपी बौखला के और कोशिश में आ गई कि कैसे इसको रोको। देखिए, राहुल गांधी जी से बीजेपी आज से नहीं बौखलाई है। आप याद कीजिए, जब 2012 में राहुल गांधी जी ने अमेठी में यात्रा निकाली थी, वो यात्रा मत भूलिए। राहुल गांधी जी ने किसानों के हक में जब भूमि अधिग्रहण बिल लेके आया था, उस बिल में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम रखे थे। किसके लिए? देश के किसानों के लिए, गरीब जनता के लिए। बीजेपी तो उसी दिन से राहुल जी से बौखला गई थी। अरे यार, अगर 14 में राहुल गांधी जी को मौका मिल गया तो हम जो साजिश रच रहे 1925 से हेडकेवार जी वाली नहीं रच रहे। बांटो, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, मुस्लिम से हिंदुओं को लड़वाओ और मुस्लिमों को ऐसी दिखाओ कि उनका घर तोड़ दो, बुलडोजर चलवा दो, ये करवा दो। तो इसमें तथाकथित कुछ ऐसे लोग हिंदू समाज में निवास करते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का दमन कर रही है तो हिंदुओं का भला करेगी। लेकिन भाई साहब, एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो कोई भी आदमी इस देश में दमन करता है, एक समाज का नहीं करता है, एक धर्म का नहीं करता है। दमन दमन ही होता है। भाई साहब, आज मैं आगे बढ़ने के लिए इनकी बलि चढ़ाऊंगा, आप मेरा साथ दे रहे हो तो कल आपकी भी बलि चढ़ा दूंगा, याद रखना। क्योंकि यही ये लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये भाजपा वाली फांसीवादी ताकतें कर रही है। ठीक है।